हेलो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द इंटरप्ट। एक्चुअली मार्केट खत्म हो गया तो मुझे चेंज करना पड़ा, उसकी वजह से लेक्चर 1 बीच में ही रुक गया। तो दिस इज द बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ द लेक्चर 1। वी आर गोइंग थ्रू द नंबर सिस्टम। वेल, हम लोग कहाँ थे? अगर आपको किसी ऑक्टल सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो या हेक्साडेसिमल को ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या कीजिएगा, पहले उसको बाइनरी सिस्टम में लाइएगा, ऑक्टल सिस्टम को बाइनरी में लाइएगा, है ना, और फिर बाइनरी से क्या है हेक्साडेसिमल में लाइएगा, ठीक है ना। तो या फिर क्या, अगर हेक्सा से भी आना है तो पहले बाइनरी में आइएगा, फिर बाइनरी से ऑक्टल में जाइएगा। बस हमें ध्यान क्या रखना है, जब आप ऑक्टल में होंगे तो आपको पेयरिंग करनी है 3 की, है ना, 2⁻³ मतलब 3 बिट की पेयरिंग करनी है यहाँ पर, है ना। जैसे ग्रुपिंग करनी है, जैसे कि मान लो 46 मान लीजिए, दिस इज 46 इन ऑक्टल सिस्टम, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल सिस्टम, है ना। बेस 16 में आपको कन्वर्ट करना है। तो क्या है, इसको 4 को बेसिकली कन्वर्ट करेंगे तो आप दिस इज 100 और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 6 ये, है ना। अब आपको इसमें करना है, तो ये तो आप डेसिमल में ले आए, इसको 4 का आपने ग्रुपिंग कर दी तो ये 4 हो गया, तो ये 0 दिस इज 6 एंड अब आपको 2 0 इसके आगे लगाने पड़ेंगे, उससे क्या है 4 की ग्रुपिंग हो जाएगी। दिस इज 2, दिस इज 26 है ना। हमने देखा था कि जब हम लोअर बेस से अगर हम हायर बेस के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो नंबर है वो रिड्यूस होता है ना। और जब लोअर बेस से हायर बेस के अंदर, हायर बेस से लोअर बेस में जाते हैं तो क्या होता है, वैल्यू जो इसके अंदर जो डिजिट की वैल्यू है, जो भी सिस्टम की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन कन्वर्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल सिस्टम और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल सिस्टम। ये आप जानते होंगे, मैं एज ए रिविजन करा रहा हूं आप लोगों को, ये सारी चीजें आप जानते होंगे, तो मैं एक रिविजन के फर्स्ट में करा रहा हूं। यहां से हम टाइम सेव करके जो अपना टाइम है वो हम करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट में कवर अप करेंगे और कॉम्बिनेशनल में, वहां पे ज्यादा टाइम देंगे। क्योंकि मान के चलिए कि इसमें से मुझे नहीं लगता गेट कभी, बहुत रेयरली पूछता है गेट, अगर पूछता भी है तो गेट को इससे कोई प्यार नहीं है। हाँ, ईएस में एक क्वेश्चन आपका परमानेंट रहता है, मैं वो क्वेश्चन बता दूंगा, ईएस 16 का भी 17 का भी, है ना। तो वेल, एक चीज और मुझे बतानी है आप लोगों को कि अगर आपको सिस्टम, मान लो ये एक सिस्टम है, इसको सिस्टम एक्स है और इसको कन्वर्ट करना है आपको सिस्टम बेस वाई में, मतलब एक सिस्टम एक्स है, आपको सिस्टम वाई के अंदर जाना है। तो बेसिकली करना क्या है, आपको पास अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, मान लो ये तो आपके पास सीधा तरीका था कि आप ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बाइनरी के थ्रू चले गए, वहां से इजी पढ़ रहा था। लेकिन अगर मान लो बेस 7 से आपको जाना हो बेस 31 में, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, कुछ मत कीजिएगा, सीधा जाके आप बीच में मीडिएटर बनाइएगा डेसिमल सिस्टम को, डेसिमल, है ना, और फिर डेसिमल से बाद में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी अगर सिस्टम को, 2 सिस्टम अननोन सिस्टम है जो आपको पता नहीं है, उनको आपको जाना है तो डेसिमल के थ्रू जाइएगा। प्लीज बीच में डेसिमल का इस्तेमाल कीजिएगा, डेसिमल सिस्टम में इसको कन्वर्ट कीजिएगा, फिर इस डेसिमल से सिस्टम को कन्वर्ट कर लीजिएगा, इजी रहेगा, है ना। तो चलिए ये सब आपको, पहले हम एक कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो करना क्या है आप लोगों को कि पहले रफ कॉपी लीजिएगा, रफ कॉपी में जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगा आप करना शुरू कर दीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। अगर इनकेस आपको प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सर कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रॉब्लम है, वो है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का ये प्रीवियस ईयर ईएससी क्वेश्चन है 135 बेस एक्स प्लस 144 बेस एक्स इज इक्वल टू 323 बेस एक्स। हमें बताना है इसमें बेस एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको ये 135 बेस एक्स में है, 144 बेस एक्स में है, ये बराबर है 323 बेस एक्स के। तो आप एक बार इसको करके एक बार जल्दी से सॉल्व करना शुरू कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन आपका है 125 बेस आर इक्वल टू 203 है ना, बेस 5 के है ना। आपको बताना है ये बेस कितना है, ठीक है। और दिस इज 3। और तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ये बताना है कि 15 इंटू 256 6 प्लस 5 इंटू 16 प्लस 3। आपको बताना है इसके अंदर ये जो डिजिट लिखी है, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, है ना। तो आपने इसमें बताना है कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं इसके इस सिस्टम के अंदर, मतलब ये जो नंबर है इसके अंदर हम बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ वंस कितने मिलेंगे हमें। तो
दोस्त इसका जो आंसर है, पहले वाले का जो आंसर मैंने पहले से सॉल्व किए हुए हैं, 6, पहले का 6 है, दूसरे का 6 है, तीसरे का 8 है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा। पहले आप इनको सॉल्व कीजिएगा, इन तीनों क्वेश्चंस को पॉज कीजिएगा वीडियो, इन तीनों को देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा, है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि हम नंबर सिस्टम पे इतना टाइम कंज्यूम कर देंगे तो काम के टॉपिक्स पे नहीं आ पाएंगे, है ना। तो अब शुरू करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लेना, कॉम्प्लीमेंट बेसिकली दिया जाता है नेगेटिव नंबर के लिए लिया जाता है। नेगेटिव नंबर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब प्रॉब्लम हो रही थी तो कॉम्प्लीमेंट लिया जाता था। तो कॉम्प्लीमेंट दोस्त, कॉम्प्लीमेंट दो होंगे, एक तो आर और एक R-1, ठीक है ना। मान लो आर जो भी बेस है, मान लो बेस 2 है, बाइनरी बेस 2 है, तो दिस इज 2, तो इसका एक क्या होगा 1, R- मतलब 2-1 ये होगा, 1 कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना। ऐसे यार बेस मान लो मैंने ऑक्टल सिस्टम ले लिया, हम बेसिकली 4 सिस्टम्स को पकड़ेंगे, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो अब उसके बाद ऑक्टल पे आते हैं। ऑक्टल का मतलब बेस 8, उसके बाद जो है इसका 1 कॉम्प्लीमेंट R-1 वाला हो जाएगा 7th कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद जो है डेसिमल यानी 10, उसके बाद इसका हो जाएगा 9, और उसके बाद है ये बेस 16 यानी F, है ना, 16F है इसमें हेक्साडेसिमल में, और दिस इज ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये 2 सिस्टम होंगे बेसिकली, R कॉम्प्लीमेंट और R-1 कॉम्प्लीमेंट। तो देखो अभी क्या है, इसके बहुत सारे तरीके होंगे, आपके अपने तरीके होंगे, मैं आपको सीधा बता देता हूं टाइम ना कंज्यूम करके। मान लो कोई भी एक नंबर ले लीजिए 256, है ना। अब मुझे इसका बोल दीजिए कि इसका जो है इसको नेगेटिव में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं इसकी वो कॉम्प्लीमेंट यूज करूंगा। तो मान लो ये F बोल रहा है कि इसको मुझे कन्वर्ट कर दीजिए, F कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए उसका, है ना। तो F कॉम्प्लीमेंट क्या करिएगा, किसी भी नंबर का निकालना हो तो पहले नॉन जीरो नंबर से F माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। पहले नॉन जीरो नंबर से F माइनस कर दीजिएगा, मतलब F मतलब बेस 16, है ना। तो नहीं F, हाँ 16, वेल। तो इसमें से क्या है, F में से 16 में से 15, हाँ। तो इसको 6 माइनस कीजिएगा 16 में से, दिस इज A, एंड दिस इज इसमें से ई में से इनको माइनस कर दीजिएगा। तो ई में से 5 के, दिस इज 14, दिस इज 9, एंड नहीं दिस इज ऑल्सो A, एंड दिस इज E, दिस इज ABC, ABCDE। तो E हो गया आपका 14, D हो गया 13, C हो गया 12। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, है ना। तो ये कर दीजिएगा, ये इस तरह है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप इसको, है ना। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या कीजिएगा, जब आपको R कॉम्प्लीमेंट निकालना हो किसी का भी, तो बेसिकली हमें 2 के लिए पकड़ना होता है, जैसे 1 0 1 1 0 2, सॉरी 0 1, है ना। आप उसको 2 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बेसिकली करना क्या है, पहले नॉन जीरो नंबर को यानी इसको एज इट इज रखिएगा, ठीक है, और इसको क्या पलट दीजिएगा, है ना। 1 0 0 1 0, मेरा 2 कॉम्प्लीमेंट आ गया। 1 कॉम्प्लीमेंट करना है तो सीधा इनको पलटना होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म थी, तो ये तो आपको बेसिकली आती होंगी, इसे आप इजीली निकाल लेंगे आप कॉम्प्लीमेंट्स को, है ना। तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन। किस पे, डेटा रिप्रेजेंटेशन। हम डेटा रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन को आप कर सकते हो 2 में, एक तो मैग्नीट्यूड फॉर्म होती है, क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म, और एक है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड में एक है, एक तो अनसाइंड नंबर, अनसाइंड है, और इसका है एक है साइंड, है ना। तो और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट में एक है आर्स कॉम्प्लीमेंट, है ना, आर्स कॉम्प्लीमेंट, और इसके R-1 कॉम्प्लीमेंट। तो यानी R मान लो तो ये 2 कॉम्प्लीमेंट मान लो, अगर जो बाइनरी सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, और इसके लिए जो है R-1 के लिए हम 1 कॉम्प्लीमेंट मान लो। वेल, जो अनसाइंड नंबर होते हैं ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। तो इनमें क्या होता है कि जो आगे जो ये सारे नंबर होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो मान लो अगर n बिट का नंबर, तो मैक्सिमम पॉसिबल कितने नंबर हो सकते हैं, 0 से लेकर 2 raised to the power n-1,
ये मैक्सिमम इसकी रेंज होती है अनसाइंड नंबर की। लेकिन जो ये साइन नंबर होते हैं ये क्या है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं साइन नंबर जो होते हैं। तो जो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं बेसिकली इनके लिए क्या है, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए ना एक आगे वाली बिट फ्री रखते हैं। मान लो 4 बिट का हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इसमें 4 बिट में अपना कोई भी नंबर लिख रहे हैं, तो ये आगे वाली जो मैक्सिमम एमएसबी रखते हैं हम इसको फ्री रखते हैं इसके लिए बताने के लिए पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर 0 है तो ये होता है पॉजिटिव और 1 आता है तो नेगेटिव है ना। ठीक इसी तरह इनमें भी, इन दोनों में भी यही होता है। ये आगे वाले जो नंबर होते हैं, जो एमएसबी बिट होती है, वो यूज करते हैं हम लोग उसकी साइन बताने के लिए, पॉजिटिव है नेगेटिव, और पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो 0 यूज करेंगे, नेगेटिव तो 1 यूज करेंगे। जो इसकी रेंज होगी ये क्या होगी, माइनस में चली जाएगी। यहाँ पे तो -2n-1, क्योंकि n-1 क्या है, एक बिट तो आपकी यूज हो गई है। जो आपकी जो यहाँ पे बिट थी जो ये है, ये वाली तो यूज हो चुकी है। बाकी के पीछे की जो बिट्स है n मान लो, तो ये जो n-1 बिट तक जाएगा, है ना, 2 इस तक, और 2 पॉजिटिव 2n-1 ये रेंज जाती है। और इसका भी सीन है, इसकी भी रेंज इतनी जाती है। बस इसमें क्या है, ये के इस वाले की r-n 1 कॉम्प्लीमेंट का भी ये आता है। तो 1 कॉम्प्लीमेंट की प्रॉब्लम है कि इसका क्या है ना, 0 के दो वो होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 0 0 0 0 है ना, तो ये किसका है, मेरा 0 का रिप्रेजेंटेशन है, पॉजिटिव 0 का, है ना। और अगर मैं इसको करूंगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये 1 1 1 1 हो जाएगा, 1 कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो नेगेटिव 0 का हो जाएगा। जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। 0 के साथ पॉजिटिव नेगेटिव वाला कोई केस ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे बस ये 0 वाली प्रॉब्लम आती है, ये सबसे बड़ा बेसिक डिसएडवांटेज होता है इसके साथ, r-1 कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो क्या है, 2 कॉम्प्लीमेंट में हम लोग आगे 2 कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि इसके लिए सिर्फ एक ही है, इसके लिए सिर्फ एक ही नोटेशन रखा गया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है, तो रेंज ध्यान रखना दोस्तों, इसमें -2 है ना। यहाँ पर क्या है, -2n है ना, 2 + 2n -1 यहां तक जाती है ना। तो ये बेसिकली ये तीन ये जो है डाटा रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। ये साइंड और अनसाइंड है, और इसके अंदर साइंड में एक जो एमएसबी होती है वो उसके लिए खाली छोड़ी जाती है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और बाकी ये अनसाइंड के लिए सीधा नंबर लिख देते हैं। तो दोस्तों अभी आपको करना क्या है, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा थोड़ा कि अभी क्या है, आप एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार देख सकते हैं इस चीज को, है ना। लेकिन अभी क्या है कि आपको करना क्या है, जब ये मेरा खत्म हो जाएगा, पहले तो दोस्त वो है आपको 0 प्लस उससे लेके +7 से लेके +7 +6 सॉरी ऐसे नहीं करना, हाँ चलो ऐसे कर लेना, +7 की रिप्रेजेंटेशन +6 +5 ऐसे करके जाना 0, फिर उसके बाद जाना -8 तक, है ना। तो इसको करना है, ये तो आपका नंबर हो गया। यहां पर इसका मैग्नीट्यूड साइड में लिखना, है ना, साइड में लिख लेना, और साइड में लिखने के बाद या अनसाइड में लिखना इसको। अनसाइड में कैसे लिखोगे इस चीज को, और फिर उसके बाद 1 कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखोगे, और फिर उसके बाद 2 कॉम्प्लीमेंट में कैसे, 2 कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखोगे इन नंबर्स को। इसको खुद करना है, प्रैक्टिस करना है। जिन लोगों के पास वैसे तो यार सही आ ही जाएंगे, अगर नहीं आते तो इनकेस आप चेक कर सकते हो। एक काम कीजिएगा आप ना करके, और अगर पोस्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे हम लोग ग्रुप बनाते हैं, तो वहां पे वो अपने सीट व्हाट्सएप कर दोगे तो बाकी के लोग देखेंगे, किसी का गलत हो जाता है तो, है ना। तो फिलहाल ये चीज बनानी है, अगर नहीं भी है तो आपने एक बार जाके उसमें मॉरिस मोनो में चेक कर लेना, मॉरिस मोनो में भी ये टेबल दी हुई है ना। याद रखना, जो साइंड इसके बाद जो अनसाइंड नंबर आएंगे ना, अनसाइंड नंबर पॉजिटिव नंबर्स के लिए है, तो यार 0 तक ही चलेगा, इनके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना। और जब उसके बाद साइंड आएंगे तो इसके लिए एक आगे की बिट जो है उसके लिए रखना 0 0 0 है ना, जैसे 7 7 है तो इसके लिए 1, और 6 7 1 0 है ना, ऐसे करके। और यहाँ पे जो है साइंड में 0 आ जाएगा, और इसके क्या है, इसके बाद 0 के यहाँ पॉजिटिव 0 0 0 0, और फिर उसके बाद जो है -1 हो जाएगा, है ना। तो इनको एक बार चेक कर लेना सारा, इस टेबल को प्रिपेयर करके, साइन और 2 कॉम्प्लीमेंट वाली, ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों अब आते हैं काम की चीज पे, यहां से हमारे कंसेप्ट शुरू होते हैं। मैं अभी तक मान रहा था कि बाकी की ये चीजें, इस पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेके थोड़ा सा स्लो चलूंगा, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने 12th में CS भी ली होगी उनके साथ भी था। ओवरफ्लो
ओवरफ्लो कंडीशन, है ना। यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है दोस्तों। ओवरफ्लो क्या है कि मान लो अगर मैं 2 नंबर है, मतलब एक रेंज मैंने बताई थी ना अभी, लोग रेंज लिखी थी इनकी, अगर मैं 2 नंबर ऐसे ले लूं कि वो रेंज से ही बाहर चले जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने +7 लिया है ना, एक नंबर मान लो x नंबर मैंने +7 ले लिया, एक y नंबर भी मैंने +7 ही ले लिया, ठीक है ना। तो दोस्त एक 4 बिट का नंबर है ये, एक में तो आपका 0 लगा हुआ है पॉजिटिव की वजह से, और 3 बिट में आपका 111 आ गया, ऐसे करके वो करोगे। लेकिन जब मैं इसे जोड़ूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये जो है, देखो करते हैं पहले इसको, 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है ना। तो अब क्या है, इसको जब जोड़ोगे तो 0 2 2 0, दिस इज 1 0 1 गया कैरी, 3 3 1 हो गया 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, है ना। ये आ गया आपका 7 दूनी 14, ठीक है, ये आ गया। लेकिन क्या है, ये वाली तो आपकी साइन बिट है, ये तो आपकी साइन बिट है, ये क्या नेगेटिव में आंसर दिखाने लगी कि आपका नेगेटिव में आंसर आ रहा है। अब नेगेटिव में आंसर ने बेसिकली सही किया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहां पर क्या है, इनसफिशियंट बिट है आपके पास, समझ रहे हो। तो इनसफिशियंट बिट है आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ये। तो इसका एक सॉल्यूशन यही होता है कि बिट्स बढ़ाते हैं, बिट्स बढ़ाते चले जाओ, अगर एक और बिट लगा दोगे आगे 0 0 लगा दो तो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी, है ना। तो दोस्त नेगेटिव में आ गया, तो ये क्या है कि अगर 2 सेम साइन के नंबरों को जोड़ देंगे ना तो पॉसिबिलिटी रहती है कि वो रेंज से बाहर चले जाए हमारे, जो उनके लिए रेंज डिफाइन की हुई है। तो मान लो दिस इज मेरा, ये मान लो ये छोटा x है, मतलब ये जो MSB है इसकी, छोटा x है, दिस इज छोटा y है, मतलब स्मॉल y है, और ये क्या है, इसकी MSB है, और दिस इज z, दिस इज z, है ना। और एक काम कर रहे हैं, यहां से जो कैरी जनरेट होती है इसे मैंने सी इन का नाम दे देता हूं, और यहां से जो कैरी बाहर की तरफ आएगी इसे सी आउट का नाम दे देता हूं, है ना। तो मेरे पास ओवरफ्लो चेक करने की, कि मैं 2 नंबर का एडिशन कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि लिमिट से बाहर जा रहे हूं, तो उसको मैं चेक करने के लिए मेरे पास जो 2 तरीके हैं ओवरफ्लो को चेक करने के लिए। पहला है कि अगर गौर से देखना x y, याद रखना ये जब भी होगा जब दोनों सेम साइन के होंगे, यानी दोनों नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, उस केस में बन सकता है। ये कभी नहीं होने का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रेंज से बाहर चला जाएगा, तब उस केस में नहीं होगा, है ना। एक्स वाई अगर मान लो यानी दोनों पॉजिटिव है और जेड आ गया नेगेटिव, मतलब 1 आ गया, तो आपका क्या है, ओवरफ्लो क्या है, ओवरफ्लो, चलो मैंने इसको फंक्शन मान लो एफ ओवरफ्लो का, है ना, एफ ओवर। तो ये क्या है, मेरा ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब 0 0 है, यहाँ पे 0 0 से 1 नेगेटिव आ रहा है तो मेरा ओवरफ्लो हो गया है ना। या 1 1 हो और यहाँ 0 जनरेट हो जाए तो भी मेरा ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बना सकता हूं एफ ओवरफ्लो का, कि एक्स बार वाई बार जेड, या फिर एक्स प्लस एक्स वाई जेड बार, दिस इज द फंक्शन ऑफ माई ओवरफ्लो। ये ओवरफ्लो के बारे में। अब उसके बाद क्या है कि ओवरफ्लो जनरेट, एक मेरा दूसरा तरीका, ये तो ये तरीका है कि मैं इस फंक्शन में पुट करके देख लूं तो मुझे पता पड़ जाएगा ओवरफ्लो हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा मेरा सिंपल सा है, मैं एक्सोरिंग करा दूं सी इन और सी आउट की, मतलब जो ये कैरी जनरेट हुई है ना, जो साइन बिट से पहले से जो सी इन आया है इसमें, है ना, सी इन की मैं एक्सोरिंग करा दूं सी आउट के साथ, है ना, सी इन की एक्सोरिंग करा दूं सी आउट के साथ, तब होगा। याद रखना अगर मेरा इस फंक्शन की वैल्यू यहां पर अगर 0 आती है तो इसका मतलब कोई नो ओवरफ्लो, नो ओवरफ्लो। अगर मेरी 1 आ जाती है वैल्यू तो इसका मतलब ओवरफ्लो हुआ है ना, दोनों केस में। इस फंक्शन में रख के अगर आपको 1 आ रहा है तो आपका ओवरफ्लो हुआ है, 0 आ रहा है तो नहीं हुआ है, यहां भी इस तरह से। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं इसको चेकआउट करने की, ओवरफ्लो को चेक करने की, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि ओवरफ्लो का चक्कर क्या है। मतलब ये जब भी हो सकता है कि जब आप सेम साइन के नंबर्स को ऐड करोगे, या तो पॉजिटिव करोगे या नेगेटिव करोगे, ठीक है। चलिए अब ओवरफ्लो भी हमारा खत्म हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं कोड्स के पास। दोस्त कोड्स के पास बढ़ते हैं। तो लोग हम कोड्स को देख सकते हैं, एक तो कुछ नॉन होते हैं, नॉन बाइनरी, है ना। नॉन बाइनरी मतलब जिसमें डैश यूज हो जाए, डेसिमल यूज हो जाए, इसको यूज कर लो, ठीक है ना। एक होता है बाइनरी कोड्स होते हैं, बाइनरी में मतलब 0 और 1 यूज हो रहे होंगे, ठीक है ना। और तीसरे होते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, अल्फान्यूमेरिक कोड्स होते हैं, जैसे आस्की, आस्की कोड्स, ASCII आस्की कोड्स है ना, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कुछ ऐसे करके है। तो इसमें क्या होते हैं, इसके अंदर क्या है 8 बिट का वो होता है, जिसमें 7 बिट का तो मैसेज रखा जाता है 2:7 के, मैं 7 बिट तो आपकी वो रखी जाती है मैसेज की, और एक पैरिटी बिट रखी जाती है ना। तो इसमें क्या होता है 2:7 यानी 128 कैरेक्टर्स इसमें फीड हो सकते हैं। आपका जो कीबोर्ड होता है ना, जो आप लैपटॉप वगैरह में यूज करते हो, वो ASCII पे ही काम करता है, तो उसमें 128 कैरेक्टर होते हैं। तो ये देख लीजिएगा अल्फा न्यूमेरिक है ये, तो हमें ना तो इस पे ध्यान देना है, ना इस पे ध्यान देना है, बाइनरी कोड्स पे ध्यान देना है। तो आपको कंसंट्रेट करना है क्या, बाइनरी कोड्स पे कंसंट्रेट करना है। बाइनरी कोड्स को मैं अगर डिवाइड करूं तो दिस इज बाइनरी कोड्स को अगर मैं डिवाइड करूं, दिस इज एक तो BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, और ग्रे कोड है ना, ग्रे कोड, X3 कोड, X3 कोड है ना, और उसके बाद यही है। तो इस तरह के ये बाइनरी कोड, मतलब बेसिकली बाइनरी कोड 0 और 1 का फॉर्मेट यूज हो रहा हो, दिस इज कॉल्ड बाइनरी कोड। हमें सिलेबस में सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना, बाकी की इन दोनों की तरफ देखना भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक तरफ से इन कोड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला मेरा है BCD, है ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें देख लीजिएगा 4 बिट का कोड होता है, 4 बिट का कोड होता है 0 to 9 तक, मतलब 0 से लेकर 9 तक इसके अंदर नंबर होते हैं। तो इसका क्या है, इसको 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 को 0 0 0 0 है ना, 9 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0 1, दिस इज 9। मान लो सपोज करो कि मेरे पास नंबर है 143 है, और इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है डेसिमल फॉर्म में ये। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है किसके अंदर, BCD के अंदर। कुछ नहीं करना है, 4 बिट में इसका रिप्रेजेंटेशन 1 2 3 1, 4 का 0 1 0 0 और 3 का 0 1 1, है ना। तो इस तरह कुछ नहीं करना, बस 4 बिट का इसका रिप्रेजेंटेशन लिख देना, सीधा बाइनरी कोडेड डेसिमल हो जाता है। लेकिन आपको पता है 4 बिट है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटीज कितनी है मेरी, है ना, 2⁴ यानी 16 तक नंबर जा सकता है। तो इसके बाद मतलब कि यानी A B मतलब 10 11 12 13 14 15, तो ये जो 6 डिजिट है वो इसके ही नहीं है, मतलब इसके बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम के अंदर नहीं आती। तो इसे बोलते हैं करेक्शन फैक्टर, यानी 0 1 1, यानी सिंपली 6 जो है ये आया है, इसे बोलते हैं करेक्शन फैक्टर। मतलब 2 BCD नंबर को ऐड कर रहे हो और आपका नंबर कहीं इसमें आ रहा है, मान लो 12 आ रहा है आपका एडिशन करके, तो आपको क्या है ये करेक्शन फैक्टर ऐड करना होगा, तब आपका आंसर सही आएगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना पहले कि जो BCD नंबर होते हैं वो 109 तक होते हैं, उससे आगे की जो 6 स्टेट होती है वो काम की नहीं होती है ना। उन्हें यूज्ड स्टेट बोलते हैं, डोंट केयर भी यूज करते हैं। जब हम कॉम्बिनेशन सर्किट्स में आएंगे तो कैसे जनरेट कर सकते हैं इन कोड्स को, हम उसमें बात करेंगे, सर्किट्स बनाएंगे इनके बाकायदा कि कैसे इनको सर्किट से हम जनरेट करेंगे। तो दोस्त आपको देखिएगा कि इसका करेक्शन फैक्टर 6 होता है, और अनवेटेड कोड होते हैं दोस्त, इनका कोई वेट नहीं होता है। और सॉरी दोस्त, वेटेड कोड है 0 से लेकर 9, इसमें वेट है ना इनका, तो ये वेटेड कोड्स हैं, तो सॉरी ये वेटेड कोड्स होते हैं। और दोस्त अब उसके बाद X3 आते हैं, तो X3 मतलब X3 कोड का भैया सिस्टम ये है कि जो BCD है ना वो उससे 3 नंबर आगे, मतलब 0 है तो ये लिखेगा 0, BCD को 3 0 और 3 कैसे नहीं 0 1 1, हाँ ये 3 हो गया मेरा। तो BCD X3 में क्या होगा, बेसिकली 0 के साथ 3 ऐड करते हुए चले जाओ, 1 के साथ 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा ना, तो इसको आप इस तरह लिखेंगे। तो ये भैया जो है X3 चलेंगे, 3 से लेके आगे तक चलेंगे। अब तो यहाँ पे 9 आ रहा होगा तो 9 और 3 12, है ना, तो ये ऐसे करके सिंपली ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 8 4 12, ठीक है, ये 12 हो जाएगा। तो इस चीज को देख लीजिएगा, है ना। X3 कोड सिंपली ये है। तो दोस्त ये 4 बिट के कोड होते हैं, ये भी 4 बिट का कोड है। नोट्स के अंदर मैंने मेंशन कर दिया कि कोड के अंदर ये 4 बिट का कोड है, और इसके अंदर जो है ये 3 + 3 ऐड हो जाता है, BCD में होता है। इसे अनवेटेड कोड बोलते हैं, है ना, और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इंपॉर्टेंट 3 यार, हम पता है ना इसको सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स इनको यूज करते हैं हम, क्यों करते हैं कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स होते हैं X3। रीजन क्या है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स का मतलब ये है कि आप इनका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये 0 1 1, जो ये वंस कॉम्प्लीमेंट है ये होगा 9th कॉम्प्लीमेंट के नंबर के बराबर। इसका 9th कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, 9 - 9 = 0, तो 9th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्त, यहां पर 9th कॉम्प्लीमेंट जनरेट होगा। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स होते हैं X3। बाकी मैंने नोट्स में दिया हुआ है, एक बार उस टेबल को चेक कर लिएगा। मैंने BCD नंबर 1 से लेकर 9 तक लिखे हैं, उसके बाद उसके X3 कोड लिखे हैं, और मैंने एक एरो करके दिखा दिया है कि कैसे ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स बना रहे हैं। दूसरा दोस्त ग्रे कोड्स के बारे में हम देखते हैं। ग्रे
ग्रे कोड्स के बारे में बात करते हैं दोस्त। ग्रे कोड्स को दोस्त ये क्या है, साइक्लिक कोड्स बोलते हैं। साइक्लिक कोड्स होते हैं जो आपकी कार्नोट मैप, के मैप जो आपने पढ़ा होगा अभी, उसके बारे में भी हम बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स की तरफ जब चलेंगे तो उस तरफ देखेंगे। तो साइक्लिक कोड्स, उसमें ग्रे कोड्स जो होते हैं नॉन मिनिमम चेंज कोड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जब एक बिट से दूसरी बिट पे जाते हैं तो सिर्फ एक बिट का ही चेंज होता है, तो मिनिमम चेंजिंग कोड्स बोलते हैं इनको। और रिफ्लेक्टेड कोड्स भी बोलते हैं, अनवेटेड कोड्स होते हैं ये, है ना। तो अब इसका कन्वर्जन आता है ग्रे कोड्स का, कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है ग्रे कोड को ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे, है ना, बाइनरी टू ग्रे, बाइनरी टू ग्रे दोस्त। तो ग्रे टू बाइनरी, ग्रे टू बाइनरी में मतलब जैसे ग्रे, मान लो ये 100110, ये मान लो ये कोड है मेरा, ग्रे कोड है, मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है दोस्त। ध्यान रखो, पहला नंबर एज इट इज उतार दो, ठीक है। उसके बाद इसकी एक्सोरिंग कर दो इसके साथ। एक्सोरिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, एक्सोरिंग में क्या होता है, अगर सेम होता है ना, अगर 1 1 है, ये इनकी एक्सोरिंग करोगे तो ये 0 आ जाएगा, है ना। 1 एक्सोर करोगे 0 के साथ तो ये 1 आ जाएगा, 0 को एक्सोर करोगे 1 के साथ तो ये आपका 1 आ जाएगा। और जब उसके साथ 1 1 को 0 को अगर आप एक्सोर करोगे तो आपका 0 आएगा। तो देखो यहां से 1 हो गया, इसके साथ एक्सोर करा, ये 1 आ गया। और फिर उसके बाद इस 1 को, है ना, फिर इसको एक्सोर करो, है ना, इसके इस नंबर के साथ, अगले नंबर के साथ रिजल्ट आया, इसको इसके साथ एक्सोर करो, दिस इज 0, 0 को 1 के साथ एक्सोर करो, दिस इज 1, है ना। 1 को फिर 0 के साथ एक्सोर करो तो फिर 1, तो ये आपका आएगा 1 1 0 1 1। तो ये क्या वाला नंबर क्या है, दिस इज बाइनरी, बाइनरी नंबर, है ना। और दिस इज ग्रे कोड, है ना, ये ग्रे कोड है। अब ये मेरा है आपका ग्रे कोड है, क्या मतलब, अब एक बार चेक कर लेते हैं। मेरा बाइनरी कोड है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, इसमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी से ग्रे कोड करने का सिस्टम क्या है, इसमें क्या है, नीचे से ऐसे करके आड़े तिरछे चले हैं। इसमें क्या है, एज इट इज करो, 1 का 1 रखो, है ना, और फिर अगले वाले पे चलो, इसकी एक्सोरिंग करो, ठीक है ना। 1 to 1 का एक्सोरिंग कितना हुआ, 1 की एक्सोरिंग 0 हुआ, फिर 0 और 1 की एक्सोरिंग करो, दिस इज 1 हुआ, 1 और 1 की एक्सोरिंग करो, दिस इज 1 हुआ, और 1 और 1 की एक्सोरिंग करो तो ये 0 हुआ। तो मेरा नंबर यही आना चाहिए, देखो यही आ गया मेरा वापस से, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रे टू बाइनरी करते हैं। नोट्स में एक बार देखना, एक बार में आपको समझ में आएगा, ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो ये हम लोगों का यहाँ पे है ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन लिखा है। वेल दोस्तों, उसके बाद आता है हेमिंग कोड्स। हेमिंग कोड्स दोस्त एक्चुअली ज्यादा कभी मैंने देखा नहीं, उसमें आते हुए यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता था हेमिंग कोड्स के बारे में, तो मैंने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक देखा नहीं है। तो आप चाहेंगे तो एक बार मुझे बता देना, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हो, मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं आया है। तो मैं आपको एक बार ना लास्ट में, जब लास्ट लेक्चर होंगे तो एक मिसलेनियस करके लेक्चर बना दूंगा जब कोर्स खत्म होगा, तो उसमें मेरे से जो गलतियां होंगी सारी गलतियां वहां पे करेक्ट कर लेंगे। और जो भी टॉपिक आप लोग डिमांड करेंगे कि ये टॉपिक बता दीजिए, वो टॉपिक, तो हम उसमें उसको कवर कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले जो है, जो उसमें देखना है हेमिंग कोड्स में, हेमिंग कोड्स, ये मतलब ये जो भेजे जाते हैं कोड्स, है ना। इसे हेमिंग कोड्स का मतलब होता है वो कोड भेजे जाते हैं कि जब हम मैसेज भेजते हैं, जब मैसेज भेजते हैं तो उसमें फाइंड आउट करता है कि ये किस बिट में एरर आई है ना। आपकी एरर को डिटेक्ट करेगा, मान लो ये 5 ये 5 बिट का मैंने मैसेज भेजा है, तो ये फाइंड आउट करेगा कि किस बिट में मेरे एरर आई है, ये बताएगा। और फिर वो जिस बिट में एरर आई है आपके, वो उसको करेक्ट भी करेगा, मतलब बताएगा और करेक्ट भी कर देगा। ऐसे करके सिंगल एरर, है ना, सिंगल एरर, डबल एरर, ऐसे करके अगर एक बिट में तो सिंगल एरर, 2 बिट में डबल एरर, 2 बिट की एरर को ये करेक्ट नहीं कर पाता है ना। तो वेल, हेमिंग कोड्स के लिए ध्यान रखो n+k याद रखना। मतलब ये तो n क्या है कि वो बिट है जो बाइनरी मतलब मैसेज बिट है आपकी, और k क्या है, पैरिटी बिट। पैरिटी बिट मतलब बॉडीगार्ड टाइप में, मान लो हम साथ में भेजेंगे, उन बॉडीगार्डों के हिसाब से अंदाजा लगाएंगे कि ये इसमें मैसेज में कहाँ गड़बड़ हुई है। तो आप बता दीजिएगा मुझे, अगर हेमिंग कोड्स कराने होंगे तो मैं करा दूंगा, अदरवाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ। मॉडिस मोनोस के लास्ट में जाके देखिए, क्वेश्चन है परफेक्ट है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा एक क्वेश्चन करने के बाद ही, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट n+k कर दीजिएगा। तो 2⁻k मतलब हमें फाइंड आउट करना होता है कितनी पैरिटी बिट लगाने, जो बॉडीगार्ड साथ में भेजने हैं मैसेज सिग्नल के साथ, वो कितने बॉडीगार्ड भेजने हैं, वो शुड बी इक्वल टू n+k+1 के बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर जैसे अब मेरे को पता लगाना है कि मुझे कितने के साथ पैरिटी बिट लगानी है, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पर, है ना, पैरिटी बिट कितनी है, पैरिटी बिट कितनी है। तो ये मेरे पास 5 है, k की वैल्यू मेरे पास, सॉरी यहाँ पर मैसेज की n की वैल्यू मेरे पास 5 है। तो मेरे को फाइंड आउट करना है k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। चलो, अगर मैं k की वैल्यू 1 करता हूँ तो 2,
k की वैल्यू 1/2, तो क्या है यहाँ पर n इज 5 प्लस 1 6 7, तो 7 नई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसके अकॉर्डिंगली ये बड़ा होना चाहिए ना। तो उसके बाद 2 पुट करूंगा तो भी नहीं आ रहा, 3 पुट करूंगा तो देखो क्या होगा, 2⁻³ में जब पुट करूंगा तो दिस इज 8, है ना। और उसके बाद n ध्यान दीजिए यहाँ पर n है यहाँ पर 5, k की वैल्यू जो मेरी यहाँ पर आ रही है वो k की वैल्यू है मेरी, आपने 3 यूज किया है ना, +1, दिस इज 5 प्लस 3 8 और 8 9, तो शुड बी लेस देन 8, मतलब ये अभी भी नहीं आ रहा है तो 4, देन k की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी तो 16 शुड बी रीच 5 प्लस 4 प्लस 1, दिस इज 5 और 1 10, है ना, तो शुड बी इक्वल टू लेस देन 16। तो यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू लूंगा, तो अब मैं कैसे भेजूंगा, देखो यहाँ P1 पैरिटी 1, P2 यानी 2⁻0, है ना, P1 P2 P0 P1, है ना, और उसके बाद मैसेज है और P3। यहाँ पर बेसिकली मुझे फाइंड आउट करना था पैरिटी बिट्स के अंदर, है ना, पैरिटी बिट फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने 3 कर लिया। और इसको कैसे फिट करते हैं कि जो मेरे ये 4 बिट आई है, पैरिटी बिट 4 बिट आई है, उनको बीच बीच में लगा के भेज देंगे हम इसके, है ना। तो P0 तो P0 पे P1 पे, है ना, और फिर उसके बाद मेरा मैसेज आएगा यहाँ पर, है ना, तो 1, है ना, और 0 1 और P3 0 P4 P3, है ना, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 2 3 8 1 1 3 0 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 और P4 P8 करके ऐसे करके होगा। तो एक बार देख लीजिएगा इसको, है ना, आप इसमें करेक्ट करके डालेंगे, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली। इसके लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो दोस्तों आज मैं यही इसी चीज को खत्म कर रहा हूं, हमारा यहाँ पे नंबर सिस्टम का वर्क हो जाता है, ठीक है। और सॉरी फ्रेंड्स, थोड़े से एडिटेड हुए, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को बताने की, इतने मेमोराइज नहीं हो पाता है, मैं ज्यादा कुछ हेल्प नहीं ले रहा हूँ। और बेसिकली आपको कोशिश की है मैंने कि प्रिसाइज रख सकूं, आपको ये पता चल सके कि नंबर सिस्टम में से बेसिकली आ क्या रहा है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको पहले तो ये देख लीजिए कि हमें पढ़ना क्या है। मैंने आपको नंबर सिस्टम का पूरा सिलेबस कवर अप करा दिया है जहां तक मैक्सिमम पूछा जाता है। और दूसरा उसमें आपको देखना है क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, ईएससी के उठाने और गेट के उठाने, ये कर डालिए। नंबर सिस्टम यहाँ से मेरे लेक्चर से कवर अप कर लीजिए, देख लीजिए, कुछ नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए, और ज्यादा कुछ आ रहा है तो व्हाट्सएप पे अपना नाम के साथ अपना भेज दीजिए, मैं एक ग्रुप बना दूंगा, उसमें सब लोगों को ऐड कर देते। व्हाट्सएप नंबर मेरे नीचे है। तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर सिस्टम का कंप्लीट होता है। वेल लुक, अब हम एक ना क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चौथा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिए। तो चौथे क्वेश्चन में क्या है हमारा, जो अभी का है यार, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें जो है मिनिमम डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है, मिनिमम डेसिमल इक्विवेलेंट 11C.0। दोस्त जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा ना, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो पहली बार इस क्वेश्चन को देखा तो मैं मतलब अपने हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को कर डाला। मैंने सोचा, देखो आप लोग जनरली करोगे क्या इसमें कि जब देखोगे 11C है तो क्या करोगे आप, इसे तुरंत बाय डिफॉल्ट जो आप लोगे वो लोगे जाकर बेस 16। गुड, अब ज्यादातर ये लोग करेंगे, है ना। लेकिन दोस्त ध्यान रखना है, जहां पर मिनिमम डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा है आप बेस 16 में नहीं अपने एक तरफ से मान सकते, है ना। हम बेसिकली पढ़ते क्या है, हम 4 बेस को पढ़ते हैं, ऑक्टल के बाद हमें लगेगा जब सी आ रहा है तो उसका मतलब ये बेस 16 का पार्ट होगा। बिल्कुल गलत यार, बेस 16 के अलावा और भी तो बेस उससे पहले पढ़ रहे हैं। बेस यहाँ पर क्या ऐसी ए 10 होता है, बी 11 होता है, सी 12 होता है, तो 13 हम बेस 13 लेंगे बाय डिफॉल्ट। समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब, जब तक आपको बेस मेंशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट उससे अगला वाला लेना है। मतलब कि बेस 13 है, उसकी जो डिजिट्स जाएंगी वो कहां तक जाएंगी, 0 to C तक जाएंगी उसकी डिजिट्स। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। तो इस चीज को ध्यान रखना, इसको सॉल्व करके देखना बेस 13 से। आप अगर सॉल्व करोगे इसको बेस 16 से तो आपका आंसर नहीं आएगा, तो इसका आएगा 196 कुछ ऐसे करके आंसर आएगा। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा, और अगर कुछ गलत आता है तो मुझे बताइएगा। दूसरा दोस्त, अभी के हम 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं प्रीवियस ईयर के 2016 ईएससी 2016 और 2017 जिस साल का आया है अभी जो प्रीलिम्स में आया है, उसके दोनों क्वेश्चंस को रख देता हूं।
तो मेरा 5वां क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को दोनों को खुद कीजिएगा, बच्चों वाले क्वेश्चन है। तो दिस इज 1A8 है ना, दिस इज 1A8 बेस 16 प्लस 67B बेस 16, इसका बेस 16 में इक्विवेलेंट क्या होगा ये आपको बताना है ना। 2017 का आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है, इसका निकालना है। तो सिंपली एडिशन करना है। मुझे उम्मीद है कि एडिशन तो बेसिकली आप परफॉर्म कर ही लेंगे, है ना। तो इसका जो आंसर है मैंने 823 है शायद, है ना, 823, हाँ 823 सी ऑप्शन था मेरे सेट में। और 6 क्वेश्चन है। तो इस तरह मतलब आप सोच सकते हो ना कितना मतलब बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना है। ऐसा नहीं है पूरी ताकत इसी में लगा दो दोस्त, ज्यादा टाइम नहीं देना है, मैक्सिमम एक दिन से ज्यादा नहीं देना है नंबर सिस्टम पे। आपको जो नोट लेक्चर है वो करना है और उसके बाद सीधा क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, समझ गए ना आप मेरी बात। उसके बाद जो 2016 का देख लेते हैं। 2016 में क्या क्वेश्चन था कि 54 बेस बी डिवाइडेड बाई 4 बेस बी इज इक्वल टू दिस इज 13 बेस बी, है ना। तो आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कहा था, आपको बोलना था इसका बेस बता दीजिए, बेस क्या है। तो सिंपली करना क्या था, इसको आप निकाल लीजिएगा। बेस इसका एक्चुअली 8 आ रहा होगा, मैंने सॉल्व किया है, हाँ 80 आ रहा है इसका। तो इसका क्या है, होप आप कर लेंगे, लेकिन फिर मैं एक बार इसको जल्दी से कर देता हूँ। दिस इज 5b प्लस 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई b प्लस 3 और 5b प्लस 4 इज इक्वल टू 4b प्लस 4×12। मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, दिस इज b इज इक्वल टू 8, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट माई बेस 8 आ जाएगा मेरा यहाँ पे, है ना। ऐसे करके इसको ऐड कर लीजिएगा 1A8 67B, जब इसको बी स्टैंड 11 11 8 19 19 6 3, है ना। एक कैरी 1 जनरेट हुआ, बी 18 में 2, है ना, और एक 7 और एक 8 8 2 23। देखो ये बेस 16 का आंसर आ रहा होगा आप लोगों का, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा दोस्त। ये चीज क्या है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी आप लोगों की। जैसे जैसे आप अपने फैक्टर्स जनरेट कर लेंगे ना, आप इन चीजों को कर लेंगे, है ना, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो क्वेश्चन है किस तरह हो रहे हैं। थैंक यू सो मच यार, सो मच। आई एम रियली सॉरी कि इतनी सारी नॉइस आपको पीछे सुनने को मिलेगी, अगर मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको पूरी डिजिटल ऐसे ही कराने की कोशिश करूंगा दोस्त, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं, मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा इसमें मैं कॉम्पिटिटिव लेवल का। और दोस्त सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई गलती है मुझे बताइए, टाइमिंग लिख दीजिएगा और टाइमिंग के साथ मेरी गलती बता दीजिएगा दोस्त। और आप लोगों को करना क्या है कि अच्छा हाँ, एक चीज और, अब अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया, कुछ चीज में अच्छी लगी हुई हो, तो 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक आप मेरे पेटीएम में, मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर लिखा हुआ है मेरे चैनल आर्ट पे, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकते हैं, पेटीएम से 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब ऑप्शनल फी है ये, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और फाइनली विश यू ऑल दी बेस्ट। पढ़िए, जमकर पढ़िए, हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू सो मच। कल बुलंद अलजबरा स्टार्ट करते हैं। बाय, जय हिंद, जय भारत।